हर रोज हम अनगिनत सुर्खियों से घिरे रहते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इन बिखरी हुई खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करें? चलिए, आज हम यही करने वाले हैं। आज की दुनिया को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, ये जो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, ये सब मिलकर आखिर हमें बता क्या रही हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो तरह के संकटों की जो आज लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डाल रहे हैं। एक है प्रकृति का कहर और दूसरा है हमारे अपने ही सिस्टम की नाकामी। तो देखिए, एक तरफ तो पहाड़ों में कुदरत का कहर बरपा है जहां भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है, और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ट्रेजेडी है जो इंसानों की बनाई हुई है, सिस्टम की एक ऐसी गलती जिसे शायद टाला जा सकता था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत है जो सिस्टम के फेल होने पर चुकानी पड़ती है। सोचिए, जहरीली गैस और एक जान चली गई, 3 लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और उधर पहाड़ों में भी हालत बहुत खराब है। देहरादून में रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं, लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन ये जो भारी बारिश हो रही है ना, वो इस मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अच्छा, तो ये तो हुई वो मुसीबतें जो एकदम सामने दिख रही हैं, लेकिन इनके अलावा समाज में कुछ गहरे तनाव भी हैं जो अंदर ही अंदर पनप रहे हैं। चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं, जो देश के अंदर भी हैं और बाहर भी। तो सवाल ये है कि ये टकराव, ये फ्रिक्शन है कहाँ? और जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि ये हमारी गलियों से शुरू होकर दुनिया के बड़े बड़े मंचों तक फैला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की। यहाँ एक स्टूडेंट पर हमला हुआ और इस एक घटना ने पूरे इलाके में जैसे आग लगा दी। गुस्सा इतना ज्यादा था कि हालात संभालने के लिए पुलिस और पीएसी को उतरना पड़ा। ये है लोकल लेवल का तनाव। अब जरा अपने पड़ोसी देश नेपाल की तरफ देखिए। वहां सरकार ने एक फैसला लिया, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, और इस एक फैसले ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा फैसला भी पूरे देश को हिला कर रख सकता है। और ये जो तनाव है ना, ये सिर्फ आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये कनाडा में भारतीय दूतावास को दी गई एक सीधी सीधी धमकी है। और ये साफ साफ दिखाता है कि दो देशों के बीच टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है वो और भी गहरा होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में अपने जमीनी हमले तेज कर दिए हैं और इससे तनाव एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो ठीक है, एक तरफ ये संकट हैं, तनाव हैं, लेकिन इन सबके बीच भी जिंदगी तो चलती रहती है ना? शासन अपना काम करता है, समाज चलता रहता है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ देश में सामान्य गतिविधियां भी अपनी जगह पर हैं। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन अपनी गति से चलता रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने 2 बड़ी योजनाओं पर कुछ नए अपडेट्स भी जारी किए हैं। इनका मकसद लाखों लोगों को स्किल देना और सोशल सिक्योरिटी देना है। मतलब चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने का काम भी रुका नहीं है, वो भी साथ साथ चल रहा है। चलिए अब इन सब गंभीर बातों से हटकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां नियम साफ होते हैं और मुकाबला आमने सामने का होता है। जी हाँ, बात करते हैं खेल की। तो एशिया कप में एक बहुत ही जरूरी मैच हुआ। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया और इसके साथ ही सुपर 4 में जाने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। एक जबरदस्त मुकाबला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि खेल के मैदान पर सब कुछ ठीक ठाक ही रहता है, वहां भी तनाव होता है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैच रेफरी के बीच एक विवाद इतना बढ़ गया कि टीम ने मैच से ठीक पहले प्रोटेस्ट कर दिया। तो मतलब टकराव यहां भी है। तो आज हमने क्या क्या देखा? संकट, तनाव, शासन और खेल, ये सब एक ही दिन की तस्वीर का हिस्सा हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। सोचने वाली बात है ना? एक ही पल में एक तरफ कुदरत तबाही मचा रही है, हमारा बनाया सिस्टम फेल हो रहा है, देशों के बीच टेंशन आसमान छू रही है, और ठीक उसी वक्त सरकारें अपना काम कर रही हैं और कहीं स्टेडियम में कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा है। शायद यही हमारी दुनिया की असली तस्वीर है कि यहाँ हर कहानी
एक ही वक्त पर एक साथ घट रही है।